टीम वर्क अक्सर मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन सोचिए अगर इसको आसान बनाने का कोई सीधा साधा सा तरीका हो। आज हम समझने जा रहे हैं रासी फ्रेमवर्क को। ये एक ऐसा टूल है जो किसी भी प्रोजेक्ट से कंफ्यूजन को खत्म करके टीम को ट्रैक पर ले आता है। चलें शुरुआत एक आम से मसले से करते हैं। एक ऐसा मसला जिसका सामना हम सब ने कभी ना कभी टीम प्रोजेक्ट्स में जरूर किया है। कभी ऐसा हुआ है कि प्रोजेक्ट के बीच में सब कुछ उलझा हुआ लगे, कौन क्या कर रहा है कुछ पता नहीं, फैसला कौन करेगा और किसको सिर्फ अपडेट देनी है। ये कंफ्यूजन, ये उलझन बिल्कुल आम बात है। और जब रूल्स ऐसे क्लियर ना हो तो होता क्या है? बस ताखीर, गलतियां और फ्रस्ट्रेशन। एक ही काम दो दो बार हो जाता है या कभी कभी तो बिल्कुल ही रह जाता है और टीम का मोराल वो अलग नीचे जाता है। तो फिर इस सारे इंतशार का हल क्या है? इसका हल एक बहुत ही पावरफुल लेकिन बिल्कुल सादा से टूल में है जिसे कहते हैं रास्की मैट्रिक्स। रासी मैट्रिक्स आखिर है क्या चीज? ये असल में एक चार्ट है या आप कह लें एक टूल जो किसी भी प्रोजेक्ट में हर टीम मेंबर का किरदार बिल्कुल साफ साफ बता देता है। इसका बस एक ही मकसद है, कम्युनिकेशन को बेहतर करना और कारकर्दगी बढ़ाना, ताकि हर किसी को पता हो कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है। तो ये RSCI है क्या? चले इसके नाम में छुपे 5 किरदारों को एक एक करके आसानी से समझते हैं, क्योंकि इसका हर हर्फ एक खास जिम्मेदारी को जाहिर करता है। सबसे पहले आता है R यानी रिस्पॉन्सिबल। सीधे लफ्जों में ये वो लोग हैं जो असल में काम करते हैं। यही डूअर्स हैं जो टास्क को पूरा करने के जिम्मेदार हैं। और हाँ, एक काम के लिए एक से ज्यादा लोग भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। उसके बाद है अकाउंटेबल यानी जवाबदेह। ये वो एक शख्स है जिसके पास इस काम की फाइनल मिल्कियत होती है। यही काम को आखिर में मंजूर करता है और नतीजे के लिए पूरी तरह से जवाबदाह होता है। बस एक ही शख्स। तो सबसे जरूरी बात है रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल के फर्क को समझना। देखें, रिस्पॉन्सिबल लोग काम करते हैं और वो कई हो सकते हैं, लेकिन अकाउंटेबल शख्स उस काम का मालिक होता है और वो हमेशा हमेशा सिर्फ एक होता है। अच्छा, काम करने वालों और उसके मालिक के अलावा एक कामयाब प्रोजेक्ट को मशवरे और सपोर्ट की भी जरूरत होती है ना? तो अब उन किरदारों पर नजर डालते हैं। इसका मतलब है सपोर्ट यानी मावन। ये वो लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल टीम को काम पूरा करने में मदद करते हैं या ज़रूरी चीज़ें मुहैया करते हैं। ये किसी दूसरे डिपार्टमेंट से भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी जो काम को आगे बढ़ाने में मदद करे। फिर आता है C यानी कंसल्टेड। ये हैं एक्सपर्ट्स, वो लोग जिनसे उनकी राय ली जाती है, उनसे मशवरा किया जाता है। और यहाँ कम्युनिकेशन दो तरफा होता है, मतलब इनसे पूछा भी जाता है और वो जवाब भी देते हैं। एक प्रॉपर डायलॉग होता है। और आखिर में है I यानी इन्फॉर्म्ड। ये वो लोग हैं जिन्हें बस खबर दी जाती है। उन्हें प्रोजेक्ट की पेशरफ्त के बारे में अपडेट्स मिलती रहती हैं, लेकिन वो एक्टिव तरीके से उसमें शामिल नहीं होते। यहाँ कम्युनिकेशन एक तरफा होता है, बस उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, दैट्स इट। तो जब कोई टीम इस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करती है तो फ़ायदा क्या होता है? किरदारों का इस तरह वाज़ेह हो जाना टीम की कारकर्दगी पर बहुत गहरा असर डालता है। इसके फायदे बहुत साफ हैं। टीम वर्क बेहतर होता है क्योंकि किरदारों की कोई उलझन बाकी नहीं रहती। कम्युनिकेशन इतना मौसर हो जाता है क्योंकि सबको पता होता है कि किससे मशवरा करना है और किसको सिर्फ इत्तला देनी है। और सबसे अहम, जवाबदेही बिल्कुल वाज़ेह होती है। जब हर काम का एक ही मालिक हो तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। असल में इस फ्रेमवर्क का पूरा निचोड़ इस एक जुमले में आ जाता है। रासी मैट्रिक्स टीम के किरदारों और जिम्मेदारियों को वाज़ेह और मजबूत बनाता है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलें इस सब को आखिर में समेटते हैं और देखते हैं कि इसको अमली तरीके से अपने अगले प्रोजेक्ट में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बस अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए ये 5 सवालात पूछें। नंबर 1, काम करेगा कौन यानी रिस्पॉन्सिबल। नंबर 2, इसका मालिक कौन है यानी अकाउंटेबल। नंबर 3, मदद कौन करेगा यानी सपोर्ट। नंबर 4, किसकी राय जरूरी है यानी कंसल्टेड। और नंबर 5, किसको अपडेट्स देनी है यानी इन्फॉर्म्ड। ये सादा सी चेकलिस्ट बहुत सारी कंफ्यूजन दूर कर देगी। और आखिर में जरा इस सवाल पर गौर करें, अपनी किसी भी टीम के बारे में सोचें, वहां ऐसी कौन सी कंफ्यूजन है जिसे रासी मैट्रिक्स फौरन हल कर सकता है। इस सादा से टूल को अपनाने से टीम की कारकर्दगी में एक जबरदस्त बेहतरी आ सकती है।